अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नात खां मोहम्मद बिलाल भट्टी। उम्मीद करता हूं तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। आज भी नात खानों के लिए एक इस्लाही वीडियो है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बहुत अहम पॉइंट जिसकी तरफ मैं समझता हूं किसी का ध्यान नहीं गया होगा, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ मुशाहिदे में भी आई है। मैंने सोचा कि इस पर बात करनी चाहिए। नात खानों के मुतल्लिक ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आज के मौजू की तरफ चलते हैं। देखिए, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जी रूह ने मौत का जायका तो चखना है, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अल्लाह पाक हम सबको मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आज मैं ख़ास तौर पर नात खानों से मुखातिब हूँ कि अक्सर दोस्त अहबाब में, रिश्तेदारों में, मिलने जुलने वालों में जब कोई फौतगी हो जाती है तो ज़ाहिर है कि अहले सुन्नत व जमात बरेलवी मसलक में जो है वो नेक्स्ट डे कुलों का एहतमाम किया जाता है। तो नॉर्मली देखा ये गया है कि कुल के प्रोग्राम में जिनको नात खानों को नहीं भी बुलाया गया होता वो भी पहुँचे होते हैं। गो के वो एक दुआ का मौका होता है, वो एहतमाम इसलिए किया जाता है कि सब दोस्त अहबाब आके मरहूम की दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत में शमूलियत इख्तियार करें। लेकिन ये अवाम के लिए तो ठीक है, लेकिन जो थोड़े वेल नोन हल्के फुल्के मोहल्ले में जाने जाते हैं नात खां, उनको मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए कुलों पे जाते हुए, जब तक आपको घर की तरफ से इन्विटेशन ना हो, ठीक है। उसकी वजह ये है कि बेशक अगर आप सिर्फ दुआ की नीयत के लिए भी जाते हैं ना, तो जब आप जाके बैठेंगे, क्योंकि आप नातख़्वां हैं या कारी हैं या ख़तीब हैं, तो जब आप देखेंगे जी बिलाल भट्टी साहब आ गए हैं, बेशक बिलाल साहब दुआ के लिए आए हों, तो कहेंगे यार बिलाल भाई को भी 2 मिनट का मौका देना चाहिए। तो वो उनकी एक वो इज़्ज़त बिस्ती वाला मामला बन जाता है कि भाई अब ये बंदा आया, क्या पता ही पढ़ने आया हो, एक बदगुमानी बन जाती है, ठीक है। आपको पता है कि महफ़िलों में फिर आपको पता है फिर खिदमत वाला मामला भी होता है। कुछ लोग इसको नेगेटिव सेंस में ले जाते हैं कि लो जी हमने बुलाया तो है नहीं, दिहाड़ी लगाने आ गया, माज़अल्लाह। तो कुछ लोग इस नीयत से भी कई नात खां जाते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, कि एक घर में फौतगी हो गई है, उनकी माँ या वालिद फौत हो गए हैं और आप अगले दिन उन्हीं के प्रोग्राम में जा रहे हैं विदाउट एनी इनविटेशन। उनके अहले खाना में से किसी ने आपको दावत नहीं दी पढ़ने के हवाले से, आप जाके सफ़े अव्वल में जाकर बैठ गए हैं, बिल्कुल बन ठन के आप जाके बैठे हुए कि जी यहाँ पे कुरान ख़ानी या शुमारे पढ़ने के बाद मुझे मौका मिल जाएगा और चलें कोई 400-500 की सिलसिला बन जाएगा। मैं सीधी और खुली बातें कर रहा हूँ। खुदा रा मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट ना करें। पहले ही उनके घर सफ़े मातम बिछी हुई है, ना जाने अगले बंदों ने किस तरह से ले पकड़ के कुलों का एहतमाम किया होगा या देगों का एहतमाम किया होगा। ज़ाहिर बात है रिश्तेदार आए होते हैं दूर दराज से, तो फिर इंसान को करना पड़ता है। तो जब तक आपको दावत न हो आप ना जाएँ, क्योंकि जब आप जाएँगे मजबूरन उनको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जब पढ़ेंगे तो ज़ाहिर बात है उनको खिदमत भी करनी पड़ेगी, ठीक है। बेशक उनकी जेब में जो है वो देगों के लिए भी पैसे ना हो, उन्होंने किसी से पकड़े हों, उनको पता है कि जब ये अब नात खां आ गया है तो अब बुरा लगता है कि हम इसको खाली भेज दें, तो उनको 400-500 दे के ऊपर से करके भेजना पड़ेगा। थोड़ा सा ख्याल रखें। अगर आपने इसाले सवाब करना ही है तो आप तीसरे दिन चले जाएँ, चौथे दिन चले जाएँ, जिस दिन उनकी डेथ हुई। अब शाम को जो है उनके घर जाके जो फातिहा खानी कर रहे हैं, वो भी मैं कहता हूँ मुनासिब नहीं, क्योंकि नेक्स्ट डे कुल होते हैं, तो वहाँ पे आप जाएँ तो आपको मजबूरन उनको इनविटेशन देना पड़ेगा, जी अब सुबह कुल हैं, आप तशरीफ़ लाइएगा। कुल जब गुजर जाएँ, मेरा ख्याल है कि तब आप जाके साले सवाब के लिए जाके बेशक वहाँ पे कुरान ख़ानी करें, शुमारे पढ़ें, उनके साथ बैठ के उनका दुख शेयर करें और उनको हौसला दें, ठीक है। ये असल इंसानियत है। ये तो हो गया कि जो लोग बदगुमानी में नात खां मारे जाते हैं, जाते हुए साले सवाब के, लेकिन उनको इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। और कुछ लोग मुतमईन ढीठ बन के कुछ नात खां जाते हैं कि जी हम जाएंगे तो देखना इन्हें पढ़ाना पड़ेगा, और जाके खुद कहते हैं कि जी हमें भी मौका दें। तो यार खुदा के बंदो, क्यों अपने वक़ार को, अपनी जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट को आप डैमेज कर रहे हो? अपना जाना और है और उनका बुलाना और है, ये आपने बात सुनी होगी। तो आप खुद जाओगे, आप मुंह से कह रहे हो यार मुझे पढ़ा दें, तो वो एक बुरी बात है यार, जब तक आपको घर की तरफ से इन्विटेशन ना हो। तो इस चीज़ का ख्याल करें, इससे आपके वक़ार में भी इजाफ़ा होगा और उनका साथ दें। मेरा मानना यह है कि आपके मोहल्ले में कोई दोस्त अहबाब में फौतगी हो भी जाती है ना, वो आपको इनवाइट भी कर लें कि आपने सुबह तशरीफ़ लाना है, आपसे हम कलाम सुनेंगे। कोशिश करें जो ऊपर से खिदमत हो रही है वो ना रखें, क्योंकि अभी ताज़ी ताज़ी उनकी फौतगी हुई है। बेशक वो पैसे के एतबार से वेल ऑफ हों, कोई ये चीज़ मैटर नहीं करती। एक तो फौतगी का ताज़ा मौका है और वहाँ जाके आप कम अज़ कम ऊपर से ली हुई खिदमत ना लें। बेशक वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नात खां को नवाजा जाता है, वो अल्लाह ताला की तरफ से अता है और वो एक हिसाब का इनाम है, लेकिन ये मौका ऐसा नहीं है हम अपनी जेब गर्म करें। कुल का मौका हो, आपको जितनी भी खिदमत चाहे 5 रुपये हो या 5000 हो,
बेहतर है कि आप इकट्ठी करें और जाते बानी महफिल जो बानी कुल हैं उनके हाथ में दें और ये कहें कि ये मेरी तरफ से देग में डाल लीजिएगा या शरीनी तकसीम की जाती है उसमें मेरी तरफ से हिस्सा डाल लिया जाए। इससे मेज़बान महसूस भी नहीं करेगा, जो एक सवाब की नीयत से आपका भी हिस्सा डाल जाएगा, क्योंकि कल को हमने भी दुनिया से जाना है। आज हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो कल को हमें भी कोई याद रखेगा अच्छे अल्फाज में, वरना हमारे जाने के बाद हमारे पीछे भी लोग इसी तरह पकड़ तकड़ कर रहे होंगे। अच्छी नीयत रखें, अल्लाह ने आपको और बड़ी जगह से नवाज देना, और बड़े प्रोग्राम आएंगे और बड़ी महफिलें आएंगी, तो वहाँ पे चलो समझ में आता है, आप टाइम निकाल के जाते हो सारे मामला, उस पर मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो जो स्पेशली कुलों का मामला हो उसमें थोड़ा सा अवॉइड करें, बगैर इन्विटेशन के ना जाएं। ये मेरा लुबे लुबाब था। और कुछ नात खानों ने तो अखीर ही कर दिया, कुछ नात खान इतने को ड्रामेबाज होते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, कि वो एक तो जाते खुद हैं कुल पे, बुलाया नहीं और धक्के से जाके पढ़ेंगे और माइक पर आके क्या कहेंगे, रोने वाली शक्ल बनाएंगे कि जी रात को जी इनके वालिद साहब मुझे ख्वाब में मिले थे जो मरहूम कल फोत हुए हैं, उन्होंने मुझे ख्वाब में कहा कि तुम सुबह जाओ कुलों पे और तुमने लाजमी हाज़िरी देनी है और फलां ना तुमने वहाँ पे मेरे कुलों पे सुनानी है। कोई तुम्हें बुलाया ना बुलाए, मैं तुम्हें ख्वाब में कह रहा हूँ और मेरा सलाम भी मेरे घर वालों को देना और कुलों पे जाके हाज़िरी पेश करो। इस तरह सी मन घड़त कहानी घड़ेंगे, उनके इमोशन से खेल के अपनी जेब गर्म करते हैं माज़अल्लाह। आज मैं बड़ी खुली बातें कर रहा हूँ, बहुत से लोग मुझसे नाराज़ भी हो जाएंगे, लेकिन ये खराबियाँ हैं हमारे इस वक्त के दौरे हाजिर के नात खानों के तबके में, इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। तो इस तरह की ड्रामेबाजियाँ ना करें। सन 2023 चल रहा है, लोग रोटी को चोची नहीं कहते, लोगों को भी पता है कि ये ड्रामेबाजी कर रहा है अगला बंदा। माइक पे इस तरह की ड्रामेबाजियाँ ना करें, लोगों को पता है कि आप सिर्फ सरासर ड्रामेबाजी कर रहे हैं। फोत होने वाला इतना ही आपका करीबी था, वो घर वालों के ख्वाब में नहीं आया, आपके ख्वाब में आगे उसने बिशारत दी है कि मैं खैर खैरियत से और जाके मेरे ख़त्म पर आप हाज़िरी पेश करो और आपने लाजमी आना वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगा। इस तरह की बातें कर जाते हैं, हंसी आती है, बंदा यार इस बंदे को के तो के क्या। इस तरह की छोटी हरकतों से बाज हैं। इस तरह करने से कोई फेमस नहीं हो जाता। अल्लाह ने जो आपकी किस्मत में इज़्ज़त वक़ार शोहरत लिखी है वो आपको मिल के रहनी है। तो किसी की मजबूरी, किसी की परेशानी, किसी के दुख को कैश ना करें, ठीक है, मेरा ये कहना है। अल्लाह पाक हम सब के हाल पर रहम फरमाए और अल्लाह पाक हमें मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे दुनिया से जाने के बाद हमारे पीछे मुखलिस लोग हों दुआ करने वाले, चाहे चंद लोग ही हों, लेकिन वो दिल से हमारे पीछे दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत करने वाले हों। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्त अहबाब में, ताकि अगर कोई ऐसी हमाकत कर रहा है तो वो बाज आए। अल्लाह पाक आप सबको बहुत सी बरकतों से नवाजे। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।